असुरराज बाणासुर की सुंदर और कोमल हृदय वाली पुत्री उषा एक रात्रि अत्यंत विचित्र स्वप्न देखती है। स्वप्न में एक तेजस्वी, वीर और सौम्य राजकुमार प्रकट होता है। उसने उषा की ओर देखा और बस उसी एक दृष्टि में उसका हृदय जैसे किसी अग्नि से जल उठा। स्वप्न टूटता है, लेकिन वह चेहरा उसके मन में गहराई तक बस चुका था। वह बेचैन हो जाती है। कौन था वह? क्या वह स्वप्न मात्र था या मेरे भाग्य का रचयिता? अपनी पीड़ा और उलझन को लेकर उषा अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा के पास जाती है। चित्रलेखा न केवल एक अप्रतिम चित्रकार थी, बल्कि उसे मायावी शक्तियां भी प्राप्त थीं। वह उषा से उस राजकुमार का चेहरा, आंखें, मुस्कान, वेशभूषा हर बारीकी पूछती है। फिर दिन रात लगाकर वह अनेकों राजकुमारों के चित्र बनाती है। मगध, अयोध्या, द्वारका, अवंती, काशी। एक दिन जब एक विशेष चित्र उषा के सामने लाया जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है। यह वही है, यही है वह राजकुमार। वह चित्र भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का था। उषा के प्रेम की गहराई देखकर चित्रलेखा निर्णय लेती है, वह अनिरुद्ध को उषा के पास लाएगी। अपने योग बल और तांत्रिक विद्या से वह द्वारका जाती है। वहां निद्रित अनिरुद्ध को बिना किसी को आभास हुए वह उषा के महल के अंतर कक्षों में ले आती है। अनिरुद्ध की आंखें खुलती हैं। वह एक अजनबी शयन कक्ष में है। सुगंधित पुष्पों की माला, मृदु प्रकाश और सामने खड़ी एक अनुपम रूप सी उषा। वह चकित होता है, पर जैसे ही उषा उसकी आंखों में आंखें डालती है, कुछ पलों में उसे भी उस दिव्यता का अनुभव होता है। मैंने भी तुम्हें अपने स्वप्नों में देखा है। अनिरुद्ध की धीमी आवाज उषा के कानों में पड़ती है। उनकी आत्माएं मिलती हैं। प्रेम का ऐसा क्षण जैसे समय स्वयं थम गया हो, लेकिन प्रेम की यह मधुर छांव अधिक समय तक छुपी नहीं रह पाती। एक दिन बाणासुर अपने महल की सुरक्षा देखने आता है और अनिरुद्ध को उषा के साथ देख लेता है। उसका क्रोध आसमान छूने लगता है। कोई मानव मेरे किले में, मेरी पुत्री के कक्ष में, यह असहनीय है। वह अनिरुद्ध को पकड़वाकर लोहे की जंजीरों में जकड़वाकर अपने अंधकारमय काल कोठरी में बंद करवा देता है। समाचार द्वारका पहुंचता है। भगवान कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न को जब यह ज्ञात होता है, वे अत्यंत क्षुब्ध होते हैं। बाणासुर ने मेरे पौत्र को बंदी बनाया है, अब वह शांति से नहीं रहेगा। एक विराट सेना तैयार की जाती है। रथों का गर्जन, शंखनाद, गदा और चक्र की आहटें लेकर द्वारका की सेना बाणासुर के दुर्ग पर आक्रमण करती है। भयंकर संग्राम छिड़ता है। धरती कांपती है। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है। लेकिन बाणासुर अकेला नहीं था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। युद्ध में भगवान शिव स्वयं बाणासुर की रथ के बीच एक दिव्य संघर्ष होता है, लेकिन दोनों दिव्यता के प्रतीक थे। युद्ध एक तट पर आकर ठहरता है। शिव कृष्ण से कहते हैं, यह युद्ध प्रेम को नहीं मिटा सकता, इसे समझाइश की आवश्यकता है। भगवान शिव स्वयं बाणासुर को समझाते हैं, बेटी का हृदय जीतने वाला शत्रु नहीं होता, प्रेम बलात् नहीं होता, वह आत्मा का मिलन है। बाणासुर की आंखें खुलती हैं। वह उषा की पीड़ा और प्रेम को समझता है। वह अपने हृदय को कठोरता से मुक्त करता है और अनिरुद्ध तथा उषा के विवाह के लिए सहमति दे देता है। द्वारका और शोणितपुर, बाणासुर का नगर, दोनों के बीच भव्य विवाह होता है। देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों की उपस्थिति में उषा और अनिरुद्ध विवाह सूत्र में बंधते हैं। प्रेम जो स्वप्न से शुरू हुआ था, अंत में सत्य बन गया, क्योंकि वह आत्मा से उत्पन्न हुआ था। क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण की कुलवधू एक असुर राज की पुत्री थी? कमेंट्स मुझे जरूर बताएं। जय कृष्ण।